आइए हम चर्चा करते हैं आज नेक्स्ट लेक्चर में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में कि कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व एवं उपयोगिता। मतलब इसका क्या महत्व, क्या है, उपयोगिता क्या है। जैसे देखिए पहले से ही कृषि अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र जो का विकास जो है किसानों के प्रति हम सब के प्रति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है विकास में और उसके आर्थिक दशा में। इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। इसमें हम कुछ पॉइंट बताए हैं, पॉइंट के हिसाब से हम चर्चा करेंगे आज इसमें है। देखिए नंबर 1 पॉइंट हम बता रहे हैं, उद्यमों के चुनाव में सहायता। जैसे आप कोई भी रोजगार लगाते हैं, छोटे रोजगार, जैसे पशुपालन, उसमें हम बताएं जैसे फसलें उगाना या पशुपालन करना। छोटे उद्यमी लोग, किसान लोग ये छोटे उद्यम से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न उद्यमों का अनुपातिक संबंध। मतलब विभिन्न जो जैसे आप लगा रहे हैं इसमें फसल उगाने और पशुपालन में क्या अनुपात होना चाहिए। जैसे आप कोई फसल लगा रहे हैं, फसल लगाएंगे स्वाभाविक आपको दाना मिलेगा, उसका बाद में उसको जो एक्स्ट्रा मटेरियल रहेगा वो किसी जानवर को खिलाएंगे, उसका अनुपात के बारे में इसमें बात किए हैं। नेक्स्ट आपका है एक ही उद्यम की विभिन्न शाखाओं का चुनाव। मतलब एक उद्यम लगाएं, कोई एक इंडस्ट्री या छोटा उद्योग लगाएं, उसकी विभिन्न शाखाओं। जैसे हम बताएं इसमें एग्जांपल है, फसल उगाने में भी यह चुनाव करना चाहिए कि अनाज वाली फसलें उगाए जाएं या रेशे वाली फसलें उगाएं। जैसे अनाज में आपका गेहूँ चावल ये हो गया, रेशे वाले जैसे होगा सनई, ढैंचा, काटन, कपास, ये जो होता है ये रेशे वाली फसलें। इसमें क्या चुनाव करना चाहिए, आपके एरिया के हिसाब से इस तरह फसल का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट है उत्पादक धारकों का उचित उपयोग। देखिए उत्पादक कारकों का उचित उपयोग। इसमें हम 2-3 लाइन की टिप्पणी इसमें बताया गया है। कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन से कृषि उत्पादन में सहायता विभिन्न कारकों का उचित उपयोग करने का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे ज्ञान होता है कि कौन सा उत्पादक कारक किस मात्रा में लाया जाए तथा विभिन्न कारकों का आपसी संबंध कैसा होना चाहिए, जिससे किसान को कम लागत पर अधिक आमदनी हो सके। जैसे कोई भी आप फसल लगा रहे हैं उसमें क्या क्या प्रयोग होना चाहिए जिससे हमारी जो कम लागत में अच्छी पैसा मिल जाए, कोई फसल हो जाएगा आपका एग्जांपल में। नेक्स्ट है उपज की लागत और कीमत का संबंध। मतलब उपज लागत और क्या कीमत आप जो प्रॉफिट मिला और उसमें क्या लगाएं, उसका क्या संबंध हुआ, आपका कितना आपको लाभ हुआ, कितना हानि हुई, जो भी होगा लास्ट में उसका रिजल्ट निकलता है। नेक्स्ट है फार्म उत्पादन योजना बनाने में सहायता। कोई आप उद्योग लगा रहे हैं या खेती कर रहे हैं, उसमें आप किस प्रकार की सहायता लेते हैं। जैसे आपको इस समय कोई खेती कर रहे हैं, इसमें टेम्परेचर आपका कैसा है और तमाम बड़े पैमाने पर मानसून कैसा है, कौन सी फसल लगाएं जिनसे हमें अच्छा पैसा मिल जाए और क्या नाम है उसका व्यापार की मार्केटिंग सुविधा हो। इसे तमाम उत्पादन इसमें है, आपका योजना उत्पादन बनाने में सहायता होती है। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय कृषि उत्पादन नीति बनाने में सहायता। देखिए राष्ट्रीय कृषि उत्पादन नीति जो होती है भारत सरकार द्वारा तय होती है। भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जो नीति बनाती है उसी नीति को किसानों को पालन करना पड़ता है, जिससे उनकी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय इनकम मतलब भारत की या अपने प्रदेश की या अपने ज़िले की होती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय नीति सहायता बनाने में। नेक्स्ट है वैज्ञानिक कृषि प्रणाली का ज्ञान। मतलब आपको वैज्ञानिक तरीका किस तरह खेती की जाती है, किस तरह करनी चाहिए, उसमें कौन सा उपयोग करना चाहिए, बिया हुआ या खाद हुआ या पानी हुआ या कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हुआ, उनका तरीका ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है चकबंदी का ज्ञान। चकबंदी का ज्ञान इसमें है अर्थशास्त्र में चकबंदी के गुणों और उनको अवगुणों का अध्ययन होता है, जिससे चकबंदी होने वाले को लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
देखिए चकबंदी का हम बता दे रहे हैं 2 लाइन में। इसकी चकबंदी आपके घर के नज़दीक खेत कोई नहीं है, आपका दूर कम से कम 2-4-6 किलोमीटर दूर है। जब चकबंदी होती है तो आपका खेत जब नज़दीक, घर के नज़दीक आता है, जैसे आपका घर पे कोई खेत नहीं आपको वहाँ रहा होगा 1 बीघा, तो यहाँ के 1 बीघा से कम ही मिलता है, मतलब आधा बीघा मिलेगा आपका खेत। ये चकबंदी के ज्ञान होना चाहिए इसमें, ये है। नेक्स्ट आपकी उपज की बिक्री में सहायता, वही बता रहे हैं आपको कीमत मिलनी चाहिए। कोई उपज आपके खेती कर रहे हैं उसका मतलब बिक्री में सहायता मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है कृषि उपज के वितरण में उपयोगिता, ये भी इसमें हम मेंशन कर दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पशु समस्याओं का ज्ञान और समाधान, मतलब पशुओं के कौन सी समस्या आती है उसका बारे में जानकारी और उसके जानकारी रहना चाहिए, और उससे क्या प्रयोग करें जो उससे हम उनको ये बीमारी के बारे में हमें वो बीमारी ठीक हो सके है। ये नेक्स्ट है उचित लागत का निर्धारण, ये भी है उचित लागत का निर्धारण है, इसमें बता दिए हैं 15-16 पॉइंट है। देखिए नेक्स्ट है किसी शाख की व्यवस्था। नेक्स्ट है सहकारिता के लाभ, ये हो गया, हम देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पारिवारिक बजट के द्वारा आय का उचित बंटवारा, मतलब पारिवारिक बजट में क्या हमें आय मिल रही है उसका उचित माध्यम द्वारा बंटवारा कैसे किया जा सकता है, इसमें हम बता दिए हैं, देख लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट है कृषि अर्थशास्त्र का आर्थिक विकास में महत्व, मतलब इसका विकास में क्या महत्व है, इसमें पॉइंट वाइज दे दिए हैं। नंबर 1 पॉइंट है विकास के लिए उचित नीति का निर्माण में सहायता। नंबर 2 पॉइंट है संसाधनों का उचित उपयोग एवं उत्पादन में वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक समाधान प्राप्त करने में सहायता। नेक्स्ट पॉइंट है संतुष्ट आर्थिक विकास में सहायता। ये इतना 4 पॉइंट इधर है, चारों पॉइंट का बाय स्टेप आप देखिएगा, जो भी समझ में नहीं आएगा बाद में हमसे डिस्कस करिएगा। नेक्स्ट है बेरोजगारों का उन्मूलन में सहायता। नेक्स्ट है समाज कल्याण में सहायता। नेक्स्ट है अपव्यय में कमी में सहायक, ये हो गया है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे आपसे जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक कोर्स के अकॉर्डिंग रहेगा। देखिए इसमें जो भी आपको समस्या में पढ़ने में या समझने में दिक्कत आएगी वो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा हम बता देंगे आपको, जो भी 1 बाय 1 एक ही साथ नहीं। चलिए आज के बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे।